ओके बच्चों, once again from the Silverbells e-learning app. Once again from the Silverbells e-learning app, we are starting your lecture number 5, chapter number 9th, force and laws of motion. स्टैंडर्ड तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमने बताया था P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये कंजर्व रहेगा। मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं मोमेंटम। ये कंजर्व रहेगा आफ्टर द कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट्स हैं सबको, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है। इनका जब कोलिजन होगा, कोलिजन मीन्स टक्कर, स्ट्राइक विद ईच अदर। ये बॉल है, एक बॉल ये है, दोनों को स्ट्राइक किया, दोनों का हुआ कोलिजन। एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। ये इसने इसको हिट किया, इसका भी हुआ कोलिजन। गाड़ियों का भी कोलिजन होता है, ठीक है ना। ये बैक टू बैक कोलिजन, ये हेड ऑन कोलिजन है, आमने सामने की टक्कर, इसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। ये बैक टू बैक कोलिजन है। तुम जाके दीवार में भिड़ जाओ, वो भी कोलिजन ही है। सो ड्यूरिंग दिस जो मोमेंटम है टोटल दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उसका, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का, ये दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो टोटल मोमेंटम होगा P1 प्लस P2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहना चाह रहा है कि इन ए कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सपोज ये है, इसका वन हम रख दे P1, इसको रख देते P2। तो इसका P1 सपोज 10 और इसका 20, टोटल हुआ 30। स्ट्राइक होने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो भी 30 ही होगा। ये है बिफोर द कोलिजन एंड ये है आफ्टर द कोलिजन। द टेक्स्ट वांट टू से दिस, दैट आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। ऐसे कम समझ में आएगा, इसको एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नाउ सी, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। सेल्फ नरेटेड है, बुक में से जो एग्जांपल्स दिए उनको हम बाद में करेंगे। पहले एक एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। एग्जांपल रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मास है 10 kg और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। डन। इसका मास है 15 kg, इसकी वेलोसिटी हमें अभी पता नहीं है। सो व्हाट टू डू, इसकी वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी है हमें। कैसे करेंगे? एज वी नो P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 क्या है? M1 V1, जो यहां दिया हुआ ये M1 है, ये V1 है, ये M2 है और V2 वी हैव टू कैलकुलेट। डन। तो P1 V1, P1 इज इक्वल टू P2। अब इसको हम क्या करना है? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 is given 10 kg, V1 is given 20, M2 is given 15, and V2 we have to calculate. Now see, it became 200 divided by 15 is equal to V2। और इसको अगर यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, चलो आपकी ईज के लिए मैं इसको 30 कर देता हूँ, आपकी ईज के लिए, अभी जल्दी समझ में आ जाए इसलिए इसको मैं 30 कर देता हूँ।
अगर ये 30 है तो इसे भी 30 कर दिया, ये हो गया 300। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो। सो V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। V2 की वैल्यू कितनी आई? 20। इस वैल्यू को जरा यहां रखो। V2 अब हम 20 कर देते हैं यहां पर। नाउ इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों मोमेंटम जरा कैलकुलेट करो। इसका मोमेंटम कितना है? 10 इंटू 30। क्या मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू एम इंटू वी। यहां कर देते हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी। एम इसका 10, V इज 30, ये हो गया 300। इसका देखिए P2 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, तो P इज इक्वल टू 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300। हमने क्या बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले? P1 इज इक्वल टू P2। देख लो जी, ये P1 कैलकुलेट किया है, ये P2 कैलकुलेट किया है, ये भी 300 है, एंड इवन दिस इज 300। यही तो हम चाहते थे, हम यही तो चाहते थे प्रूफ करना थ्रू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हमें V2 भी निकालना पड़ सकता है, मास भी निकालना पड़ सकता है, इनफैक्ट कुछ केसेस में एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। सो दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9.6 9.5 तक हमने कंप्लीट किए थे। कमिंग ओवर टू द एग्जाम्पल नंबर 9.6। 9.6 वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ग्राम में दिया है। सबसे पहली चीज, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमेशा मान के चलो कि एक मास दिया है तो m1, और जब दूसरा देंगे तो उसको m2 रखेंगे। m1 कितना दिया है? 20 ग्राम। इसको हमें इमीडिएटली किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट? सो दिस विल कम 0.02 kg। V1 is given 150 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है, मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? पिस्टल का मास दिया हुआ 2 kg। अब वो ये पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। मतलब समझने की कोशिश करो। एक पिस्टल है, पिस्टल में जो बुलेट है उसका मास है 20 ग्राम। इस 20 ग्राम को हमने इमीडिएटली किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सारी MKS सिस्टम में सारी यूनिट से ये हमें, राइट। इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, जब इसको फायर किया तो 150 मीटर पर सेकेंड इसको फायर किया। अब वो ये पूछ रहा है कि जब वो बुलेट फायर करेंगे तो गन या पिस्टल पीछे किस स्पीड से आएगी, ये इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, यानी किस स्पीड से वापस आएगी गन, उसको बोला हमने रिकॉइल वेलोसिटी। जबकि पिस्टल का मास दिया हुआ है 2 kg। कुछ नहीं करना हमने, कुछ कैसे नहीं करना है, P1 इज इक्वल टू P2 करना है, सॉल्व कर देना। P1 इज इक्वल टू M1 V1 एंड P2 इज इक्वल टू M2 V2। M हमें दिया है 0.02 kg। अब यहाँ kg मत लिखना भैया, आप kg बहुत लिखते हो, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लिखते हो, फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो केवल यूनिट मत लिखना, बाकी वैल्यू लिख देना।
तो 0.02 इंटू V1 ये रखा हमारे पास 150। इस साइड में M2 हमें दिया हुआ है गन का 2 kg। मैं भी सीख गया आपसे 2 kg बार बार लिखना। V2 हम कैलकुलेट कर लें, तो V2 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 150 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। V2 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 150, तो इसको ला दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 1.50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा V2 आ गया, यानी गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो V2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये हमारा आंसर है। जरा बुक की तरफ नजर डाल ले, बुक हमारी क्या कह रही है। बुक भी वही कह रही है, लेकिन माइनस साइन लगा दिया है। माइनस साइन क्यों लगा दिया है? माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी, बुलेट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिकॉइल वेलोसिटी, गन वापस आएगी, गन विल कम टू अस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिकॉइल वेलोसिटी माइनस में ही आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। द गन विल कम बैक विद द रिकॉइल वेलोसिटी एंड रिकॉइल वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल ये हुआ, लेट मी चेक वंस। एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 9.7। क्वेश्चन पढ़ना जरा प्रॉपर, मैं एक बार पढ़ता हूं, आपको 2-3 बार पढ़ना है, then we will write down the given values. So coming over to example number 9.7, question क्या बोल रहा है, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity 5 मीटर पर सेकेंड। यहीं रुक जाओ, और गर्ल का मास m1 इज इक्वल टू 40 kg and velocity is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। Onto a stationary cart with frictionless wheel, the mass of the cart is 43. What is her velocity as the cart starts moving? अब क्या बोला है, देखो सिंपल है, ये गर्ल है, इसका मास दिया हुआ है 40 kg, इसकी वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक कार्ट है, इसका खुद का वेट है 3 kg, इसका खुद का वेट 3 kg है। जब इस गर्ल ने इस पे जंप किया, देन सॉरी बच्चों, 2 बार डिस्टर्बेंस हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, दिस इज अ गर्ल का वेट है 40 kg और इसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो इस कार्ट के ऊपर जंप करेगी, जिस स्पीड से वो कार्ट के ऊपर जंप करेगी, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ना अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस कार्ट की स्पीड क्या होगी इसके जंप करने के बाद, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है। इसका मोमेंटम तो जीरो, अगर ये हिलेगी नहीं, अगर ये मूव नहीं करेगी तो मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि m इंटू वी, एम इसका चाहे जितना भी हो, वेलोसिटी अगर जीरो रह गई, ये हिला नहीं, तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वाइड ऑफ हो जाएगा। सो
इसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। अब वो वेलोसिटी कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसका m2 देखो, m2 क्या है, 40 kg की तो गर्ल है और 3 kg इस कार्ट का वेट है, तो m2 हो गया 40 प्लस 3 इजकल टू 43 kg। v2 हमें कैलकुलेट करना है, वो तो आप पहले ही सीख चुके हो। अब इसको लिख दो, m2 इजकल टू 43 लिख दें और v2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब लिख देंगे। कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, p1 इजकल टू p2 और m1 v1 इजकल टू m2 v2। m1 हमें दिया हुआ 40, v1 हमें 5 दिया है, m2 43 हो गया, v2 कैलकुलेट करना है। सो 4 5 जा 200, 45 जा 200 डिवाइडेड बाई 43, ये आ जाएगा हमारा v2। कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट मी कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करोगे तो 4.65 बता रहा है, 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये v2 हो गया। नाउ सी, क्या हमने बोला था ये प्लस में है या माइनस में ये प्लस में दिया है हमें। क्यों प्लस में दिया है, क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा है, जिस डायरेक्शन में गर्ल ने जंप किया था उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो ये कॉमन सेंस के थ्रू अप्लाई करना है ये साइन हमें। ये सिंबल जो अप्लाई करेंगे प्लस या माइनस का, रिकॉइल वेलोसिटी में क्या किया था, गन वापस आ रही थी तो हमने माइनस सिंबल अप्लाई कर दिया, और इस केस में हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक, सो इन सच अ वे वी गॉट v2 इजकल टू 4.65 मीटर पर सेकेंड। लिख दो यहाँ पे v2 इजकल टू 4.65 मीटर पर सेकेंड। इतना तो हो गया। एक क्वेश्चन और है हमारी बुक में, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिलीज होगा, आपके पास पहुंचेगा, तब तक कोशिश करना उसको। इसका लास्ट वाला एग्जाम्पल, इसका लास्ट एग्जाम्पल 9.8। अदर देन दैट आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड उसको जरा नोट करो। डायरेक्ट वैल्यूज दूंगा मैं आपको, वैल्यूज नहीं दूंगा, डायरेक्ट डायग्राम बना के दे रहा हूं। एक नया एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जिसको कह सकते हैं हम। एग्जाम्पल सी, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास 40 kg है, दूसरा इसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। चलो 15 रख लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास है 60 और इसकी वेलोसिटी है 20। अब क्या हुआ, ये एक दूसरे से स्ट्राइक कर गए। स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने आपस में ज्वाइन हो गए और इसका एक नया मास बनेगा। इस ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझो, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों की मास एंड वेलोसिटीज दी हुई है। जब ये कोलाइड करके स्ट्राइक कर गया, चिपक गया, तो इसका मास आप खुद कैलकुलेट कर लेना, वेलोसिटी खुद कैलकुलेट कर लेना। देन उसके बाद में आप क्या फाइंड आउट करोगे, इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2 और इसका टोटल मोमेंटम। यू विल फाइंड कि ये P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू P। क्या मिलेगा आपको, P1 प्लस P2 इक्वल टू P, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको वेरीफाई करके देखिए।
ठीक है, हमें ये निकालना है P1 प्लस P2 इजकल टू P, वेरीफाई कर रहे हैं। दिस इज द होमवर्क एंड आई एम लीविंग यू विद दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं होगा तो मुझे बताना, इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल नंबर 9.8 को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा एंड योर दिस चैप्टर विल बी ओवर। उसके बाद आप इनफैक्ट आज से ही इसके एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो लेट मी आस्क, राइट? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।